नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज मैं मौजूद हूँ बद्री में और जिस पंचायत में बद्री गांव पड़ता है, इसी पंचायत के यहाँ का स्थानीय विधायक, पालीगंज का स्थानीय विधायक जयवर्धन यादव हैं और इस गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पर ही जयवर्धन यादव जी का भी घर है। और हम यहाँ की कुछ लोग हैं, इधर भी है उधर भी है, दूरा दलान है, यहाँ पे हम रुके तो कुछ लोग की राय विचार जानते हैं कि यहाँ से जो स्थानीय विधायक है वे क्या कुछ किए हैं आम जनता और नवयुवक के लिए। क्या भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज सिंह हुआ। आपका घर यहीं है? जी। आपके गांव से बहुत नजदीक बच्चा बाबू जी का घर है, क्या आप आपके लिए वे कुछ काम किए हैं? आज तक तो हम उनको देखबे नहीं किए तो काम क्या करेंगे। यहाँ पे नहीं आए आपके गाँव में? हमारे गाँव में न जितने के पहले आए न जितने के बाद आए हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले बार वोट आप किसको किए थे? पिछले बार वोट हम लोग तो उन्हीं को किए थे। आखिर क्यों, जब आए नहीं तब क्यों वोट दिए थे? वोट दिए कि हमारे गांव के बगल के आदमी कुछ करेंगे हमारे गांव के लिए, लेकिन कुछ नहीं किए वो लोग। इस बार किसको आप देखना चाहते हैं विधायक अपना? इस बार देखिए जो हमारे उम्मीदवार अभी तो घूम रहे हैं, लोजपा के अध्यक्ष उषा विद्यार्थी, उन्हीं को हमारे गाँव में वे अध्यक्ष नहीं, वे कैंडिडेट है तो आ रहे हैं, तो मतलब उन्हीं को वोट देंगे। बार बार हमारे गाँव में आ रहे हैं जा रहे हैं तो उन्हीं को ना वोट देंगे। जो हमारे हित की बात करेगा उन्हीं को ना वोट देंगे। हमारे आपके गांव में, हमारे बोल रहे आपके गांव में प्रतिदिन पालीगंज से 25 कैंडिडेट है, प्रतिदिन कोई ना कोई आ रहा होंगे। क्या सभी लोग क्या आशा दिला करके जा रहे हैं आप लोग को? सभी लोग तो आशा दिलाते हैं कि हम युवाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे। लेकिन देखिए जो पार्टी का कैंडिडेट होता है उसी को वोट देता है, निर्दलीय को कौन जानता है। यहाँ पे कल राकेश रंजन धनंजय जी भी आए हुए थे। वो लोग निर्दलीय प्रत्याशी आज नया खड़े हुए हैं। अब उनको मतलब कि आगे छवि बनाने की समय चाहिए। जब छवि रहेगी तभी तो वोट देंगे। जी। क्या वे राकेश रंजन भी है आपके बगल के, ज्यादा दूर उनका भी घर नहीं है, वे क्षेत्रीय ही हैं यहाँ से? उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप उनको देखे है कि नहीं? देखने के लिए देखे हैं लेकिन उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। कोई अभी नए है। चाचा अपने बताइए कि अपने क्या सपोर्ट करी थी? हम लोग जो जैसे कि गांव के घर के परिवार को जैसे कि अपना जैसा समझेगा, जो चलाएगा, जो विकास करेगा, उसी को न देखेंगे। तो किसको इस बार वोट दीजिएगा? हम लोग जी। जो आज इलेक्शन है जी, आज यहाँ 21 को कैंडिडेट है जी, हर कोई आता है जी, हर कोई जा रहा है, आ रहा है, कह रहा है कि हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे कि क्या क्या करने के लिए वो क्या क्या दावा इस धरती पर जो भी है काम, उसको ये नहीं कहे कि हम नहीं कर देंगे। जी। लेकिन आज से हार होने से पहले कभी भी जैसे कि बद्री गांव का नाम भी नहीं जाने कि हाँ बद्री गांव है, चल करके घूम लेंगे। वही एक कैंडिडेट है जो उषा विद्यार्थी, वही जैसे कि पहले भी जीतने के पहले भी और बाद में भी आते जाते रहे हैं। हमेशा वे आपके दुख सुख में आए हैं हर समय। पिछला इलेक्शन तो नहीं टिकट मिला था, उसके पहले भी जीते थे, उसके पहले भी जो आवागमन था, कहने का मतलब कोई भी जनता का, किसी भी व्यक्ति का कोई कष्ट हो, जानकारी होला के बाद वहाँ आकर के उसका दुख बांटते थे। जैसे कि भैया अभी बताए कि जयवर्धन यादव कुछ नहीं किए, क्या वे सही बोले कि यहाँ पे कुछ नहीं किए हुए? जैसे कहने का मतलब है जयवर्धन यादव को आज तक हमने, जैसे कि मेरा 52 बरस उम्र हो रहा है, आज तक हमने नहीं पहचाना कि जयवर्धन यादव कौन है। नाम से जाने श्री राम लखन बाबू का, जैसे कि उनका बाबू दादाजी को पहचानते हैं, उनका जैसे कि बाबूजी को पहचानते हैं, लेकिन जयवर्धन यादव को आज तक नहीं पहचाने की कैसा है उनका फेस। पहले पेपर में देख रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस आज तक आपने अपने विधायक जी का चेहरा भी नहीं देखा? और न कहीं हमको अभी तक रोड पर जाते जाते एक आध दो जगह जैसे कि बोर्ड वोर्ड देखे हैं, लेकिन हमको तो नहीं दिखाई देता है कि कहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है। हमारे गांव में कोई विकास का बोर्ड ही नहीं है। क्या किए क्या नहीं किए वो तो सामने है। यहाँ पे पहले बीजेपी का सीट था, बीजेपी का सीट कट गया है, कट चुका, इस पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी का सीट जैसे कि यहाँ का जन्मजात था जी, कुछ लोगों ने यहाँ का शिकायत पालीगंज पे कर और उसको बीजेपी का सीट कटा है, स्वार्थ में कटा है।
शिकायत कर करके फलना नहीं है वोट, ये है वो है कर करके लोग वोट इसी के कटवा दिए। जी जी। यहाँ पे और नवयुवक है, उनकी भी राय जानते हैं कि इनसे जानते हैं बिहार सरकार नवयुवक के लिए क्या कर रही है। बिहार सरकार नवयुवक के लिए क्या कर रही है? कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं। नीतीश सरकार बोल रही है कि दारू बंद है, क्या सही में दारू बंद है? ये तो आपको ही पता होगा कि बिहार में दारू बंद है कि नहीं बंद है। जो आप हमसे पूछ रहे हैं तो आपका भी घर यही आसपास होगा, तो आप भी जानोगे कि आपके गांव में दारू मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा कौन सा गांव है जहां दारू बंद है? लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी, ब्लैक हो गया है वो। नीतीश जी इसको कारोबार बना लिए, ठीक है। इसमें गरीब मजदूर बर्बाद हो गया और जो बड़े पूंजीपति आदमी है उनको हर जगह दारू उनको मिलता है, लेकिन जो गरीब आदमी था बेचारा उसको पकड़ के जेल भेजो और बड़े आदमी को दारू पिलाओ। ये नीतीश जी का पीने पर्पस है। वालों को जेल भेजो, जैसे दारू के बारे में जो बोल रहे हैं, जी जी जी। पीने वाले को जेल भेजो और बेचने वाले को जैसे कि फ्रीडम दो, हैं? फ्रीडम दो। हाँ, ये इनका यही यहाँ प्लान का सक्सेस नीति नहीं है बॉस, ये ऐसी क्या चल रहा जैसे है। कि दारू बंद करवा दिए हैं। किस गांव में नीतीश जी तनी 10 गांव में घूम करके अपने खुद के घूम जाए तो किस गांव में दारू नहीं चू रहा है, किस गांव में नहीं दारू बन रहा है। जी, एक नीतीश सरकार का 7 निश्चय जिसको आप सपोर्ट करें, उषा विद्यार्थी जी को, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी नीतीश सरकार के योजना पे 7 निश्चय योजना पे हमला करके वे अलग हुए, एनडीए की सरकार में वे भी थे। और वे जदयू के विपक्ष में अपना उम्मीदवार उतार रहे और 7 निश्चय योजना पे उन्होंने हमला किया। क्या आपके गांव में 7 निश्चय योजना जो है वे क्या हो, ये सक्सेस है कि नहीं? कोई भी 7 निश्चय में एक भी काम जी जो हुआ है कहीं कोई सक्सेस नहीं है। 15 साल से नीतीश जी का राज है, तो क्या लालू जी से ज्यादा घोटाला हुआ है लालू राज से कि कम? देखिए, घोटाला तो दोनों को किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ज्यादा किस में हुआ? ज्यादा दोनों किए हैं, लेकिन ये अभी गद्दी पर बैठे हुए हैं जी इसलिए इनका नहीं लौक रहा है। वो गद्दी पर से उतर गए तो उनका लौक गया। ये भी कभी उतरेंगे, जिस समय उतर गए उस समय इनको भी लौक जाएगा कि क्या है, जैसे कि घोटाला किए हुए हैं। सुनने में आता है कि सृजन घोटाला नीतीश जी के सरकार में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए वो अभी उघार नहीं ना हो रहा है। काहे कि वहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ कोई उठेगा उसको जैसे कि वहीं पर फाइल को जांच देगा। जब वहाँ से उतरेंगे ना तब उसके बाद इसका पर्दाफाश हो जाएगा। जी, इसका पर्दाफाश उतरने के बाद होगा। और भी यहाँ पे हैं बैठे हुए, आइए और चाचा का भी राय विचार लेते हैं कि चाचा है उनकी भी राय विचार लेते हैं कि क्या कुछ है। चाचा अपने यहाँ के ही? जी हाँ, लोकल गाँव के। चाचा यहाँ पर ही सबसे पहले बताइए कि 7 निश्चय योजना जो है नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट, क्या वो सक्सेस होगा थी गाँव में? 7 निश्चय योजना में तो उनका हम नुमाइंदे से पूछने वाले थे जी कि नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में क्या क्या है। अभी धरती पर एक भी योजना जल नल देखा है दूसरे गांवों में कि मैंने पाइप बिछा हुआ है। मेरे गांव में भी पाइप है लेकिन धरती पर उतर नहीं पाया है सही ढंग से। नल है जल नहीं है। हाँ, नल है जल नहीं। टंकी का पिलर बना हुआ है लेकिन टंकी नहीं बैठा। टंकी भी है कहीं कहीं। जी, इसमें नीतीश कुमार का घोटाला है। जी, उसके वर्कर जो नल जल बनाते हैं, चाहे जिसको पावर दिया गया है, उस नुमाइंदे से हमने पूछा तो बोला कि कमीशन लेके हम लोग को फंडे दिया जाता है। तो कमीशन तो इनडायरेक्ट उन्हीं के यहाँ पहुँच जाता है। जी। एक सवाल हम और करना चाहते हैं जो कि तेजस्वी यादव जी राजद के जो है लालू जी का बेटा, वे कहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो जो मैं कैबिनेट मंत्री जब साइन करूंगा मेरा दस्तखत रहेगा, वे 10 लाख रोजगार करेगा। क्या वे रोजगार दे पाएंगे? 10 लाख दे तो नहीं पाएंगे जी। नीतीश कुमार जो रोजगार माने ठेका बेसिस पर दिए हुए हैं उसी को कहीं रेगुलराइज कर सकते हैं। बिहार में रोजगार होता तो लोगों का प्लान क्यों होता? ये बताइए चाचा कि बिहार में बेरोजगारी है, ये किसकी देने के? बिहार में पहले चीनी मिल था, सब चीज था, लेकिन क्या किसकी राज में ये सब चीज बंद हो गई? ये सब कांग्रेस के अंत का उन्हीं के
जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से ही बंद होना शुरू हो। जी ये न लालू जी का देन है न नीतीश कुमार। हाँ, इन लोग ने 15-15 साल का शासन किया, इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं। आप यहाँ पे आपके विधानसभा से 15-20 25 29 ने नामांकन दिया था, जिनका 4 एक हो गया, एक का रद्द हो गया और 3 वापस ले लिए। तो क्या आपके गांव में प्रतिदिन कोई न कोई उम्मीदवार आते होंगे? क्या आशा और विश्वास दिला करके जा रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिएगा तो हम क्या ये करेंगे? वो तो औपचार देखिए, जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो तो जनता से 1 महीना बने चाहे 20 दिन उन लोग को भेंट करने का ही फैशन बना हुआ है। उस फैशन में अपना झूठा वादा कॉरम पूरा करके सब लोग जा रहे हैं। जी कोई कैंडिडेट कभी भी जीतने के बाद जनता का हालचाल जानने नहीं आता जी, इसलिए हम उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इस बार अपना विधायक किसको देखना चाह रहे हैं? हमारे समझ से कोई विधायक लायक नहीं है। अरे होगा तो कोई एक जरूर, जी जी जिसमें माले का नंबर 1 जा रहा है। जी, मैं अपना वोट नोटा को देने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो 72 से ही इलेक्शन देखते आ रहे हैं जी, और डालते आ रहे हैं। हमने देखा कि वो पलट के जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होता। केवल वोट मांगने आते हैं, वोट के बाद काम हो गया, वोट के चलेगा। बाद वो हम ही को सलाम करने जाना पड़ता है। तो अब विधायक का हैसियत कुछ नहीं है। वो अपना वोट मांगने आते हैं तो आपके पैर पे गिर जाते हैं, लेकिन आप जीतने के बाद फिर आप गए तो नंबर में लगे नहीं तो रहिए। आपको चिन्हने के लिए भी नहीं हुए रेडी होते हैं। हम स्नातक किए हुए हैं जी 80 का। हमको पता है कि विधायक का पावर क्या होता है। अपना फंड लिया, अपने चमचा से गली नली लूट खसूट में भागी, तो उस चीज से हम अलग है। तो हम उन लोग से जाएंगे कहाँ? ना हम क्रिमिनल टाइप के आदमी है कि कहने जाएंगे कि थाना में हमारा पैरवी कर दो, डीएम के यहाँ चलो। उसके लिए हम काफी अपने सक्षम है। तो हमारे जैसा पढ़े लिखे जागरूक मतदाता को विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं। इस बार जो है नल जल ये सब चीज फेल है। इस बार क्या नीतीश सरकार की राज आएगी कि नहीं? ना, नीतीश सरकार की राज आने वाली नहीं है। हमारे समझ से खंडित जनादेश आने वाला बिहार के। जी, एक तरफ तेजस्वी जी है कि हम सीएम बनेंगे, क्या वे सीएम बन पाएंगे इस बार? अगर महागठबंधन के तरफ से उनकी बहुमत आती है तो निश्चित तेजस्वी जी सीएम हो। जी, इसी गांव के नवयुवक भी बैठे हुए हैं, इनकी भी राय जानते हैं कि क्या ये किनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? उषा विद्यार्थी को। ऐसा क्यों? अच्छे कैंडिडेट हैं। ये 5 साल 2010 से 2015 की विधायिका रह चुकी थी, क्या उस समय कुछ कार्य किए थे ये? हम लोग को बहुत सा कार्य किए हैं, जैसे क्या? ट्रांसफार्मर, लाइन, ढलैया, बहुत सारा काम किया है। जी, वे दावा करते हैं कि मैं कुछ 50 करीबन गांव घर में मैं बिजली पहुंचाऊं, क्या वे सच बोल रहे हैं कि गांव घर में बिजली पहुंचाना देना है? सच बोल रही है। अच्छा, ये बिहार सरकार की बात है कि तेजस्वी जो है वे सीएम बनने के लायक है कि नहीं? वे सीएम का दावेदारी ठोक रहे हैं। बिल्कुल है। इस बार क्या वे सीएम बन पाएंगे? उतना कैंडिडेट अगर जीत पाएगा तो बन ही जाएंगे। आप लोजपा को समर्थन दे रहे उषा विद्यार्थी जी को, यदि जो उनको सीट आती है, मान लीजिए 143 सीट पर वे उम्मीदवार उतार रहे, कुछ उनका 150 जो भी सीट आएगी, तो वे किनके साथ गठबंधन करेंगे? आपको क्या लग रहा है? अब ये तो वो लोग ना बताएंगे। आपकी नजर में क्या है कि वो तो अभी बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के जो है अमित शाह जी, वे कह रहे कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसा थोड़े है। अभी तक तो ऐसा मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो 243 सीट पर लड़ते ही चिराग पासवान जी। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही हुए उनका इंटरव्यू आया था अमित शाह जी का, उसमें ये बोले थे कि हमारे सीएम जो रहेंगे चेहरा वे हम नीतीश को सपोर्ट करेंगे। और वे लोग प्रोग्राम नीतीश जी के सपोर्ट में भी आ रहे हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं पालीगंज में। ठीक है, आ रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ होने जाने वाला ना है। आप इसी गांव से हैं? हाँ, हम इसी गांव से हैं। आपके सुनने में आता है कि आप वार्ड पार्षद है। आप? हम वार्ड सदस्य हैं और दुल्हिन बाजार संघ के वार्ड संघ के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष। जी, आपके कार्य क्या क्या हुआ है आपके? अभी हमारे यहाँ तो हम 7 नीचे से 9 नंबर वार्ड में गली और नली करवा दिए जी, एमवी भी करवा दिए,
नल जल का काम जहाँ तक है तहाँ तक मैं 80% काम कर चुका हूँ। 20% जो काम है, यहाँ के जनता तो बोलते हैं कि नल जल का काम नहीं हुआ है, नल है जल नहीं है। नहीं नल भी है और जल भी है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी भींजे हुए हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बधा खेत घूम के आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं, मुआयना करके कि हमारा क्या स्थिति है। किसान है जी, तो मुआयना करेंगे ना कि किधर फूटा है किधर न फूटा है, क्या है स्थिति। किसान के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? आप लोग के लिए क्या कुछ कर रही है? कुछ कर रही है कि नहीं? कहाँ कुछ कर रहा है जी। हम लोग के तो पूरा गलती है, देखिए जाके वहाँ 150-200 बीघा गल गया है, उसके लिए कहाँ सरकार हम लोग के काम कर रहा है। हमारे गाँव में पंचायत में जला जब पिछले साल सूखाग्रस्त हुआ था तब आप लोग को कुछ फंडिंग कुछ मिला कुछ था? नहीं मिला था, कुछ फंडिंग नहीं मिला, बिहार सरकार की तरफ से कुछ नहीं या मिला। भारत सरकार की तरफ से? भारत सरकार से 2000 रुपया मिलता है 3 महीना पर, 2-2 जी। वही मिलता है लाभ। हो कहाँ मिलता है लाभ कुछ। अब यहाँ पे कुछ दिन बाद 2-4-7 दिन बाद चुनाव है बिहार विधानसभा का, आप अपने विधायक का, आप किसको वोट देंगे? हम लोग तो उषा विद्यार्थी के देंगे वोट, जो बंगला छाप है, रामविलास पासवान की पार्टी, जनशक्ति पार्टी है, उन्हीं को वोट देंगे। या अब पिछले बार आप किसको दिए थे? पिछले बार तो हम लोग दिए थे रामजन्म शर्मा को, जो भाजपा के थे उम्मीदवार। इस बार भाजपा का सीट कट गया है पालीगंज से, इस पर आपकी क्या राय है? क्या अब सरकार जो मुख्यमंत्री है कहाँ कहाँ काट के किसको दे रहा है, उससे हम क्या लेना देना। हम लोग जनशक्ति यहाँ पार्टी का के विधायक जयवर्धन जी क्या कभी आए हैं आपके पास? नहीं, ना। पिछले बार जब वो चुनाव जीते थे तब आज तक 5 साल में कभी नहीं आए। कभी नहीं आए हैं जयवर्धन यादव, क्या- जो हम लोग के पड़ोसी हैं। आपके पास यदि जो वोट मांगने आएंगे तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे? वो तो वोट में बिहेव क्या करना है, आएंगे घूमेंगे जाएंगे, हमारा मत है, हम किसी को दें। आप उनको विरोध कीजिए कि नहीं हुए जब आएंगे, और उनसे सवाल कीजिए कि नहीं कि 5 साल तक आप कहाँ थे, 5 साल बाद आप आए हैं वोट मांगने। करेंगे। ये चीज आप दम विरोध करेंगे। हम लोग के जनता है, हम लोग के बोलने का अधिकार है, इस बार आप विरोध कीजिएगा दम उनका। करेंगे विरोध। प्रतिदिन कोई ना कोई आपकी विधानसभा से 25 उम्मीदवार है, प्रतिदिन कोई ना कोई आ रहे होंगे। क्या किसी कैंडिडेट से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात तो हम लोग दरवाजा पर है, आते हैं, भेंट होता है, दंड प्रणाम होता है, अपना गए। किसान के लिए उन्होंने क्या आशा दिला रहे हैं कुछ आपके कोई लिए? किसान के लिए आशा नहीं कोई दिला रहा है, सब अपना जेब का सब कोई अपने- नहीं। कोई नहीं। उषा जी को आप सपोर्ट कर रहे हो? उषा जी क्या कुछ आशा दिला रहे हाँ, हैं कि दिए नहीं? हैं। हम लोग के पहले एक बार विधायक थे पहले तो की बात नहीं, अभी की बात का। जब ये जीतेंगे तो आपको आशा दिला रहे कि नहीं कि किसान के लिए मैं ये चीज हाँ, दम दिलाएंगे। जैसे कि क्या कुछ तो कह के गए होंगे ना आपके गांव में? अरे हम लोग के नहर खोदवाना है उधर गांव, जो गलती है 150-200 बीघा, वो के बोले हैं कि हाँ उसके हम निकासी के